नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 में अगली इकाई 22वीं है। वीरों का केशव वसंत कविता है, काव्य है, और जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका जन्म सन 1904 ईस्वी सन और निधन है ईस्वी सन 1948। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्तावेट गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह जो है वो खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भी भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ईस्वी सन 1946 की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन की विपुल मात्रा के लेखन किया है। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्होंने सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और एकदम सुबोध है। प्रस्तुत कविता की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। तो ये जो कविता है, इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वीरों की शूरवीर को प्रोत्साहित करती हुई यह उत्तम काव्य रचना है। वसंत ऋतु अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति का हर रूप निखर उठता है, परंतु वीरों को प्रकृति के इस सौंदर्य में रुचि नहीं होती है। उन्हें तो शत्रुओं से लड़ने और उसे परास्त करने में रुचि होती है। उन्हें बाग बगीचे में नहीं, लेकिन जहाँ शौर्य और पराक्रम होता है वे स्थान पसंद होते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं और वीरों का केशव वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीर को उत्साह बढ़ाया है। तो यहाँ पर ये जो कविता है, वीरों का केशव वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, हे उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब कुछ पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये प्रस्तुत काव्य में कवित्री ने वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित किया है। जैसे कि हिमालय पर्वत, गरजता हुआ सागर, पूर्व पश्चिम आदि सब दिशाएं, धरती, आकाश तथा क्षितिज, सब चारों ओर से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जवाब में दिया गया है। कवयित्री कहती है कि ये जो सब है क्या है आगे, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो ये काव्य में वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित किया गया है। हिमालय पर्वत, गरजता हुआ सागर, पूर्व पश्चिम आदि सब दिशाएं, धरती, आकाश तथा क्षितिज, सब चारों ओर से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वसंत ऋतु में फूली सरसों ने वातावरण में पीला रंग भर दिया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है। पृथ्वी भी वधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, किंतु वीर पुरुष को इसमें रुचि नहीं है। वह तो वीर वेश को धारण कर यह दिखाना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, 12 बजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर जो लेखिका हमें ये बता रही है कि इधर कोयल ताने भर भर कर कूक रही है, उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक और वसंत का रंग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बताई है।
कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ये कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसन। यहाँ पर उन्होंने कह दे अतीत अब मौन त्याग, हे अतीत भूतकाल, अब तुम मौन त्याग कर दो और कह दो, हे लंके हनुमान ने तुझमें आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र अब तुम जागो और अपने अनंत अनुभव से बता दो कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए। तुम यह भी बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तो ये जो ऐतिहासिक घटना है ये यहाँ पर बताया गया है। दो ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ पे हनुमान जी द्वारा लंका दहन और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय आदि प्रकार की जो घटना को आधार बनाकर कवयित्री ने वीरों का वसन कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। यहाँ पे हल्दी घाटी के शिलाखंड, ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृति आज ज्वलंत, वीरों का कैसा हो। तो यहाँ पर युद्ध भूमि में जिन सैनिकों ने हिस्सा लिया था और ये जो ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने थे, इनमें शूरवीरों ने जो शूरवीरता दिखाई है वो शूरवीरों का उत्साह बढ़ाता हुआ एक काव्य वीरों का कैसा हो वसन। मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था परंतु सफल नहीं हुआ। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तो महाराणा प्रताप और तानाजी की स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें पुनः ताजा कर दो। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने अपनी शूरवीरता दिखाकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। सिंहगढ़ में शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी मालसरे ने उस पर आक्रमण करके जीत लिया था। तो ये जो घटना है वो यहाँ पर बताते हैं। आगे क्या कहते हैं, भूषण अथवा कवि छंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसन। यहाँ पर कवयित्री ये कहना चाहती है कि आज जो शूरवीरों में शूरवीरता जगाने वाले जो कवि है, जो छंद की जो रचना करते थे, ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड। यहाँ पर सिंहगढ़ का जो किला है वो तानाजी मालसरे ने दुश्मनों के दांत खट्टे करके जो हरा कर उसे वापस लिया था। और साथ साथ महाराणा प्रताप की ये बात यहाँ पर की गई है कि अकबर को किस प्रकार महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर को उनके राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था परंतु सफल नहीं हुआ था। ये भी बात यहाँ पर बताई उन्होंने। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तो महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर में अपने समय की यादें पुनः ताजा कर दो। हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप ने अपनी शूरवीरता दिखाकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। सिंहगढ़ में शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी मालसरे ने उस पर आक्रमण करके जीत लिया था। और आज ये बताया कि भूषण और चंद बरदाई जैसे वीररस के कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों के मन में बिजली भर देती। कवयित्री कहती है कि उनकी कलम पर भी पाबंदी है, स्वतंत्रता नहीं है, वो जो यादें नहीं लिख सकती, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए। तत्कालीन समय जो है वो अंग्रेजों का शासन था, इसीलिए है कलमबंदी स्वच्छंद नहीं है। यहाँ पर कवयित्री ये कहती है अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी, उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। आज भूषण और चंद बरदाई जैसे वीररस के कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों के मन में बिजली भर दे। कवयित्री कहती है कि उनकी कलम पर भी पाबंदी है, स्वतंत्रता नहीं है, वह जो यादें नहीं लिख सकती है। तो ये जो पूरे से पूरा काव्य है वो वीररस से भरा हुआ काव्य है, वीरों का कैसा हो वसंत। इनमें हमारी जो कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान ये बताना चाहती है, प्रस्तुत काव्य में कवयित्री ने वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित किया है। हिमालय पर्वत, गरजता हुआ सागर, पूर्व पश्चिम आदि सब दिशाएं, धरती, आकाश तथा क्षितिज सब चारों ओर से एक ही प्रश्न
पूछे जा रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वसंत ऋतु में फूली सरसों ने वातावरण को पीला रंग दिया है, कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है, पृथ्वी भी वधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, किंतु वीररस को इसमें रुचि नहीं है, वीर पुरुष को इसमें रुचि नहीं है। वह तो वीर वेश को धारण कर यह दिखाना चाहता है कि वाकई में हमारा जो वसंत है, हमारी जो ऋतु है, हमारा उत्सव है, वो तो युद्ध का मैदान ही है, ये बताना चाहते हैं। एक और कोयल की ताने और दूसरी ओर वसंत के रंग है, एक और कोयल की कूक रही है तो दूसरी ओर युद्ध के बाजे बज रहे हैं, युद्ध की तैयारी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के दोनों छोर आदि और अंत के रूप में मिलकर पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हे अतीत, अब तुम मौन त्याग कर दो और कह दो, हे लंके हनुमान ने तुझ में आग क्यों लगाई थी, लंका को पूछा गया है। हे कुरुक्षेत्र, अब तुम जागो और अपने आनंद अनुभव से बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तुम यह भी बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तो महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें पुनः ताजा कर दो। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने अपनी शूरवीरता दिखाकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। दुश्मन के दांत खट्टे करना ये मुहावरा है, तो ये भी यहां पर बताया गया है कि किस प्रकार दुश्मन को यहां पर परास्त किया गया था। महाभारत के युद्ध महाराणा प्रताप ने, तो ये जो शब्द यहां पर उन्होंने दिया है, ये जो मुहावरा है, यानी कि दुश्मनों को उन्होंने परेशान कर दिया था। अकेला महाराणा प्रताप है, वो ऐसे शूरवीर है कि इनके सामने दुश्मन भी अपने हथियार छोड़कर भाग रहे थे। तो ये जो बात है वो यहाँ पर हमारे कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया है। दुश्मन को परेशान कर दिया था महाराणा प्रताप ने, अकेले ने। तो ऐसे जो शूरवीर है उनकी शूरवीरता के बारे में जो बात करके वाकई में ये कहना चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, ये बात यहाँ पर बारी बारी से बताया गया है। सिंहगढ़ के शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी मालसरे उस पर आक्रमण करके जीत लिया था, और आज भूषण और चंद्रबरदाई जैसे वीरस की कवि भी नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं लिखे जाते हैं जिन्हें सुनकर लोगों के मन में बिजली भर दे। कवित्री कहती है कि उनकी कलम पर भी पाबंदी है, स्वतंत्रता नहीं है, वह जो यादें नहीं लिख सकती, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो इस शूरवीरतापूर्ण जो काव्य है, जिनमें शौर्य की बातें की गई है, शूरवीरों का उत्साह बढ़ाने वाली बातें हैं, वाकई में वीरों का वसंत, वसंत यानी उत्सव, जो शूरवीर है, जो वीर है, उसका सही उत्सव कौन सा है। तो यहाँ पर कवित्री ये बताना चाहती है कि उसका जो उत्सव है वो तो रणभूमि है, युद्ध की भूमि है। युद्ध के मैदान में जाकर शत्रुओं को परास्त करना और फतेह हासिल करना, विजय प्राप्त करना, यही वाकई में उसकी वसंत है, वही उसका उत्सव है, वही उसकी खुशी है। इसी प्रकार इस काव्य में सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें शूरवीरों का उत्साह बढ़ाने वाला एक काव्य है वो बताया है। ठीक है, यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार।